आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी बच्चे क्लास 10 इंग्लिश का 2023 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सारे एक ही वीडियो में, लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देख कर इन सारे क्वेश्चन को समझ लें और उनके आंसर्स को भी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए, इसलिए काफ़ी ध्यान से आपको इन क्वेश्चनों को देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ मिसेस पंफरे वरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफरे कौन थी? ट्रिकी एक कुत्ता था। तो मिसेस पंफरे जो वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? वरिड चिंतित क्यों थी? तो आंसर में अब चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, मिसेस पंफरे इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस। मिसेस पंफरे जो थी वो इसलिए वरिड यानी कि चिंतित थी ट्रिकी को लेकर, क्योंकि वो इस तरीके से उसको दिखता नहीं था, वो ऐसा लगता था कि ये बीमार है। शी थिंक दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। वो सोचती कि जो है ट्रिकी जो है वो बीमारी से जूझ रहा है। कौन सी बीमारी? मैल न्यूट्रिशन, जो कि बताया गया है इसमें। तो यही वजह थी जो ट्रिकी के लिए मिसेस पंफरे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, वाई इज़ मिसेस पंफरे वरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफरे जो है वो ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित थी, उसके बारे में क्या सोचती थी? तो वही चीज़ आंसर में दी हुई, मिसेस पंफरे इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, सी थिंक दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। यानी कि उनको लगता था कि ट्रिकी जो बीमार है, उसने खाना बहुत खाता था। स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जो मिसेस पंफरे थी वो बहुत ही अमीर लेडी थी, और ट्रिकी जो था बहुत ही ज़्यादा खाना खाता था, उसको बहुत ही ज़्यादा वो खिलाती थी फास्ट फूड, चॉकलेट्स वगैरह, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। इसलिए जो मिसेस पंफरे जो थी उसको लेकर चिंतित थी, ट्रिकी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वॉज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। यानी कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एकमात्र ओनली वे तरीका कौन सा था? सिर्फ एक तरीका कौन सा था जिससे ट्रिकी सेव हो सके? तो आंसर में समझते हैं। आंसर में दिया हुआ, द ओनली वे टू सेव द ट्रिकी वॉज टू टेक हिम अवे। सिर्फ एक ही तरीका था ट्रिकी को बचाने का, वो क्या था? वैन मिसेस हैरियट वॉज अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट, मिसेस पंफरे स्टार्टेड वेलिंग। मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे। मिस्टर हैरियट ने जब कहा कि ट्रिकी की जो है वो सर्जरी होगी, ट्रीटमेंट होगा, तब मिसेस पंफरे जो रोने लगी, वेलिंग यानी कि चिंतित होने लगी इसको लेकर। उसको बचाने का एक ही तरीका था ट्रिकी को, क्या था? उसके फास्ट फूड को कम करा जाए और उसकी अच्छे से डाइट करी जाए और एक्सरसाइज वगैरह करी जाए। वो भी आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आंसर है ये। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द थीफ डिसाइड नॉट टू कैच द ट्रेन। ये क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी से। वाई डिड द थीफ डिसाइड नॉट टू कैच द ट्रेन, यानी कि थीफ कौन था? चोर। उसने ट्रेन क्यों छोड़ी? ये डिसाइड क्यों करा उसने कि ये ट्रेन में मैं नहीं बैठूंगा? तो वो कौन था? वो था आपका हरी सिंह। हरी सिंह एक चोर था। जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी द थीफ स्टोरी में, तो हरी सिंह चोर था जो कि अनिल का ट्रस्ट जीत लेता है। तो आंसर में समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, ही थॉट दैट ही शुड नॉट रॉब अनिल हु ट्रस्टेड हिम वेरी मच। उसने सोचा, किसने? ही थॉट, उसने सोचा कि हरी सिंह जो था उसने सोचा दैट ही शुड नॉट रॉब अनिल, वो अनिल को नहीं लूट सकता। क्यों नहीं लूट सकता? हु ट्रस्टेड हिम वेरी मच, क्योंकि अनिल जो था उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। किसके ऊपर? हरी सिंह के ऊपर। यही वजह थी जब अनिल यानी कि हरी सिंह जो था अनिल सिंह को लूटने के बाद जब भाग रहा था, तब उसने ट्रेन अपनी छोड़ दी, मिस कर दी, इसलिए क्योंकि अनिल जो था वो हरी सिंह पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, फिर वो वापस चला जाता है। यही स्टोरी थी, अगर आपने पढ़ी होगी तब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ। हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन वाई डिड ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड। यानी कि हरी सिंह जो था उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ी चोरी करी थी, सबसे बड़ा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने के बाद देन वाई डिड ही चूज़ टू गो टू बैक टू अनिल इन द एंड, और आखिर में वो अनिल के पास क्यों चला जाता है वापस? तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है, द थिंग दैट मोटिवेटेड हरी सिंह टू गो बैक टू अनिल वॉज हिज लव
फॉर गेटिंग एन एजुकेशन। यानी कि हरी सिंह को सिर्फ एक ही चीज़ मोटिवेट करती थी, क्या करती थी, वापस जाने के लिए अनिल के पास, क्या है, लव फॉर एजुकेशन, गेटिंग एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन जो थी उसको प्राप्त करने का उसमें बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, वो पढ़ना चाहता था। इसी वजह से जो इसी चीज़ ने उसको मोटिवेट करा अनिल के पास वापस जाने के लिए। ही रियलाइज दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट। उसने सोचा कि एजुकेशन जो है उसको रिस्पेक्ट दे सकती है, इज्जत दे सकती है, स्टेटस एंड मच मोर मनी देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग। और स्टेटस दे सकती है, एक अच्छा रिस्पेक्ट दे सकती है, और इतना ज़्यादा पैसा, अच्छा खासा पैसा भी दे सकती है। देन ही कुड गेट फ्रॉम मनी, जितना वो चोरी से चुराता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा दे सकती है, इज्जत दे सकती है, रिस्पेक्ट दे सकती है। किसको? हरी सिंह को। ऐसा हरी सिंह ने सोचा, ऐसा रियलाइज़ करा। अनिल हैड प्रोमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स। और अनिल जो थे उन्होंने प्रॉमिस करा, किससे? हरी सिंह से। प्रोमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स। उन्होंने उसको क्या? टीचिंग यानी कि पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और ऐड नंबर्स वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें सिखाई। किसने? ये अनिल ने प्रॉमिस करा हरी सिंह को सिखाने के लिए। यही वजह थी कि जो हरी सिंह जो वापस अनिल के पास जाता है, क्योंकि उसको अनिल जो था उसका एजुकेशन दे सकता था, और एजुकेशन से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट वेपन, जो कि उनका डायलॉग है नेल्सन मंडेला का। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें तो नहीं दिया, लेकिन उनकी स्टोरी में ये कहा जाता है, उन्होंने ये डायलॉग बोला था। ये जो कोट है ना, ये उनका ही है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ इस स्टोरी में दी हुई है। हरी सिंह ने किस तरीके से सिर्फ एजुकेशन पाने के लिए अनिल का जो पैसा, बहुत सारी अमाउंट जो चुराया था अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, उसको भी छोड़ देता है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए। अनिल सिंह क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इसलिए काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, द थीफ स्टोरी। और इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर तैयार कर लेना है। BIMP क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपका, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। ग्रिफिन ने किस तरीके से सेव करा खुद को। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने खुद को कैसे सेव करा, यानी कि किस तरीके से बचाया। तो आंसर को देखते हैं। टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकम इनविजिबल। उसने खुद को बचाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए और वो गायब हो गया। बिफोर पीपल कुड फाइंड हिम, जिससे पहले कि उसको लोग ढूंढ पाते उसने क्या करा, अपने कपड़े सारे उतार दिए और गायब हो गया वो। इस तरीके से जो ग्रिफिन ने खुद को बचाया मिसेस हॉल से। ये भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, हु वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था। वॉट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी, उसने क्या चीज़ खोज करी थी, किस चीज़ की खोज करी थी। ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट था। आंसर हम देखते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। कौन? ग्रिफिन। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू स्नो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट करा किसके साथ में, बर्फ़, स्नो दिया हुआ है इसमें, बर्फ़ के साथ में एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा? द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करा उसने बर्फ़ के साथ, स्नो के साथ, जिससे कि इंसान की जो बॉडी है ना वो ट्रांसपेरेंट यानी कि गायब हो सके। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करा किसने? ग्रिफिन ने। ग्रिफिन कौन था? एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। एट लास्ट, और अंत में, ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग। उसने एक ऐसी रेयर ड्रग, बोले दवा, ऐसी दवा डिस्कवर करी। ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास। यानी कि उसने उस ड्रग यानी कि उस दवा को खाया और उसको खाने के बाद उसकी बॉडी जो थी बिकम यानी कि बन गई, कैसी? ट्रांसपेरेंट हो गई, एज अ शीट ऑफ ग्लास। इस तरीके से जैसे ग्लास होता है ना, उसकी जो शीट होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप बना, उसके आर पार देख सकते हैं। इस तरीके से उसने इस तरीके की ड्रग यानी कि दवा बनाई जिसको कोई उसने यूज़ करा, यानी कि उसको यूज़ करने के बाद अपनी बॉडी पर, और वो जो है वो गायब हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया। तो यही स्टोरी थी जो कि ग्रिफिन की दी हुई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। यानी कि रिचर्ड एवराइट्स कौन थे? ये भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रिचर्ड एवराइट की जो ज़िंदगी में
एक जो बुक थी उसने किस तरीके से टर्निंग पॉइंट पूरी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दिया था। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। द बुक कौन सी थी? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ इन हिज लाइफ, यानी कि इस बुक ने जो है वो उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लाया था। बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इट टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू द सेंट्रल अमेरिका एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस वॉज ओपन बिफोर हिम। यानी कि उस बुक में क्या दिया हुआ था? उसमें दिया हुआ था हिम हाउ मच, किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में। न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंसेस वॉज ओपन बिफोर हिम, यानी कि साइंस के आने से पहले जो बुक में चीज़ दी हुई थी, मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं वो किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलती हैं, सेंट्रल अमेरिका हो चाहे यानी कि न्यू वर्ल्ड दिया हो, यानी कि पूरी दुनिया में किस तरीके से। इंस्पायर्ड बाय दिस बुक रिचर्ड स्टार्टेड राइजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। इस बुक से इंस्पायर होने के बाद रिचर्ड ने क्या करा? राइजिंग यानी कि इकट्ठा करना करेगा, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस, यानी कि अपने जो घर था उसका, उसके बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज यानी कि जो तितलियाँ, बटरफ्लाइज किसको बोलते हैं? तितलियाँ, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था इस किताब से इंस्पायर होने के बाद, कि किस तरीके से एक तितली जो है उसका जो इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बटरफ्लाइज इफ़ेक्ट बोलते हैं, वो किस तरीके से माइग्रेट करता है, किस तरीके से फैलता है, चाहे वो अब अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर के अमेरिका तक या पूरी दुनिया में किस तरीके से माइग्रेट होता है, वही चीज़ इसमें दी हुई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपका, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसने यानी कि उनकी मदर ने उसकी कैसे हेल्प करी, किसकी? एवराइट की, रिचर्ड एवराइट की। ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। तो आंसर में लिख दिया हिज मदर एंकरेज्ड हिम टू लर्न, यानी कि उनकी मदर ने उसको एंकरेज करा कि आप सीखो, सीखने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पर लेकर गई। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उन्होंने उसको टेलीस्कोप जो होता है ना जिससे हम चांद वगैरह देखते हैं, उसको दूर का जिससे देख सकें उसको टेलीस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं जो जिससे हम काफ़ी बारीकी वाली चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उनकी माँ ने उनको क्या करा? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेन एंड मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प हिम इन मैनी वेज। इस तरीके की सारी चीज़ें खरीद कर दी। टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, या माउंटेन मटेरियल है, या बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी माँ ने उनको ख़रीद कर दिए बचपन में ही। इस तरीके से उनकी माँ ने उनको मदद करी। दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, और इन चीज़ों ने, जो चीज़ें उनकी माँ ने उनको ख़रीद कर दी, इन चीज़ों ने उनकी बहुत सारी तरीक़ों से मदद करी। इसी तरीके से वो साइंटिस्ट बन पाया, आगे चल के अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बने वो। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपका, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस, यानी कि द नेकलेस स्टोरी, आपको चैप्टर का नाम भी पता चल गया है इसमें। द नेकलेस स्टोरी है वो हमको क्या समझाती है, क्या मैसेज देती है ये स्टोरी। तो चलिए आंसर को समझते हैं। आंसर में क्या है? द मैसेज इज़ दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, यानी कि मैसेज क्या है? इज़ दैट वी शुड हमको ज़रूर करना चाहिए अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, यानी कि जो हम बेकार की झूठ का जो दिखावा करते हैं ना अमीर होने का, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यही चीज़ जो मैसेज देती है द नेकलेस स्टोरी जो है वो यही चीज़ देती है। बी शुड बी कंटेंट विथ वॉट लाइफ गिव अस, यानी कि हमको उस चीज़ में खुश रहना चाहिए जो चीज़ ज़िंदगी ने हमको दी है, जो चीज़ हमारे पास है वही चीज़ हमको दिखाना चाहिए, ना कि सारी फेक चीज़ें जो कि आजकल के लोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना, उनको पहनना, झूठा दिखावा करना, ये सारी चीज़ें हमको ये जो नेकलेस द स्टोरी है वो समझाती है। किस तरीके से समझाती है? तो आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो इसमें जो एक लेडी होती हैं मडिल्डा, वो उनकी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी वो अमीर बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो शादी होती है वो एक क्लर्क से होती है। तब उनकी जो ये सारी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती कि महंगी ड्रेस पहनना, पार्टीज़ में जाना, इस तरीके की। तो वही स्टोरी इसमें दी हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपका, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्टेड
स्टैमरिंग, यानी कि सुलेखा, ये आपका भोली चैप्टर से है। सुलेखा का जो सेकंड नेम था वो ही भोली है, और भोली सुलेखा को ही कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं पालना है आपको कि सुलेखा कौन है, जबकि ये भोली का ही नाम है सेकेंड नेम, जो कि सुलेखा है। तो वाई डिड सुलेखा स्टार्टेड स्टैमरिंग, इसमें पूछ सकता है आपका वाई डिड भोली स्टार्टेड स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, तो भोली क्यों हकलाती थी? तो आंसर में दिया हुआ है सुलेखा वॉज अ बेबी व्हेन सी फेल डाउन फ्रॉम अ कोट। सुलेखा जब छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, बेबी थी, तब वो गिर गई थी। कहाँ से? हर ब्रेन वॉज डैमेज, उनका जो दिमाग था वो डैमेज हो गया था, यानी कि उस पर चोट लग गई थी दिमाग में उनके। शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5, और वो अपने 5 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पाई थी, एक भी शब्द। उनके दिमाग में इस तरीके से चोट लगी थी जब वो गिर गई थी बचपन में ही। तो यही काफ़ी सिंपल सा आंसर है भोली का। ये भोली चैप्टर से है आपका, काफ़ी सिंपल सा आंसर है। भोली की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लिख कर सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके जो है अच्छे तरीके से आप आंसर को बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको जितना आप लिख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे आपके जो है वो मार्क्स आ सकेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है इसमें, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस वम्परे इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का जो स्टोरी है उसमें जो मिसेस वम्परे उनका आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको ज़रूर तैयार करना है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ है आंसर, मिसेस वम्परे वॉज अ रिच लेडी हु हैड अ स्मॉल पैट डॉग नेम ट्रिकी। मिसेस वम्परे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, मैंने आपको बताया, और उनके पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। शी वॉज foolishly indulgent and would pamper the dog by giving him chocolates, cakes, juice and wine। यानी कि उनकी एक ही बेवकूफ़ी थी जो वो करती थी। वो क्या करती थी, वो उस कुत्ते को यानी कि डॉग को जिसका नाम टर्की था उसको चॉकलेट्स वगैरह, केक्स वगैरह, जूस वगैरह और वाइन तक और उसको देती थी बहुत ही ज़्यादा। जो भी वो मन करता था उस कुत्ते का खाने का उसको वो देती थी, और भर भर के बहुत ही ज़्यादा खवाती थी उस कुत्ते को। यही जो उनकी गलती थी किसी मिसेस वम्परे की। शी वॉज ignorant and did not know that the dog needed exercise also। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट थी, उनको इस चीज़ की खबर नहीं थी कि कुत्ते जो होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है किसकी, एक्सरसाइज करने की। So when he fell sick she was very anxious and thought that something वेरी सीरियस हैड हैपन टू हिम। यानी कि इसी चलते जो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, कोई भी छूट नहीं थी, ना एक्सरसाइज वगैरह करता था वो कुत्ता, तो इसके चलते जो है फेल सिक सी वॉज वेरी एंशियस। और जब वो बीमार हुआ सिक, तभी जो है वो वेरी एंशियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा घबरा गई वो, कौन, मिसेस वम्परे। एंड थॉट, उन्होंने सोचा दैट समथिंग वेरी सीरियस हैड हैपन टू हिम। यानी कि उन्होंने सोचा बहुत ही ज़्यादा कुछ गंभीर होने वाला है, हो गया है किसके साथ में, अपने उस लड़की के साथ में। सी वॉज सिली बट टेंडर हार्टेड। वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी थी लेकिन फिर भी थोड़ी हृदय यानी कि काफ़ी अच्छी थी अपने दिल की। शी क्राइड बिटरली वैन ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। यानी कि वो बहुत ही बुरी तरीके से रोई जब उनका कुत्ता जो हॉस्पिटल में गया ताकि उसका इलाज हो सके। शी वॉज अ सिंपल पर्सन एंड इट वॉज अ ईजी टू प्लीज़ हर। वो बहुत ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यक्ति थी वो भी अपने आप में, ऐसे नहीं, लेकिन हाँ पैसा बहुत था उनके पास। आगे दिया हुआ सी वॉज हैप्पी वैन हर पैट बिकम ऑल राइट। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई जब उनका जो कुत्ता यानी कि पैट बोलते हैं जिसको हम पालते हैं उसको पैट बोलते हैं। किसी भी जानवर को अगर हम पालते हैं जैसे कुत्ता है या बिल्ली है तो उनको पैट बोलते हैं अगर इंग्लिश में। तो इसमें दिया हुआ पैट बिकम ऑल राइट। जब उनका कुत्ता यानी कि पैट ठीक हो गया तब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सी वॉज ग्रेटफुल टू डॉक्टर मिस्टर हैरियट फॉर मेकिंग ट्रिकी हेल्दी। और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, थैंकफुल थी, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद हुआ कि इसका डॉक्टर हैरियट जो उन्होंने कुछ कुत्ते का यानी कि मिस्टर ट्रिकी का इलाज करा जब वो ट्रिकी ठीक हो गया। सी बेन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और वही इसी चीज़ को आगे चल के क्या बोला गया, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो वी कैन से दैट मिसेस वम्परे वॉज अ रिच foolishly intelligent, ignorant, anxious, silly, tender-hearted, simple, easy to please and a grateful person। और इसी चलते हम कह सकते हैं, सो वी कैन भी कह सकते हैं कि मिसेस वम्परे जो थी वो रिच थी, थोड़ी बेवकूफ़ थी, इंटेलिजेंट भी थी, थोड़ी घमंडी थी, घबराई हुई थी, एंशियस थी, सिली थी, थोड़ी बेवकूफ़ थी,
लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे दिल की थी और काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी इजी थी, हम काफ़ी अच्छे तरीके से उनको समझ भी सकते थे, काफ़ी आसान तरीके से, और काफ़ी अच्छी ग्रेटफुल पर्सन यानी काफ़ी अच्छी व्यक्ति भी थी। कौन? मिसेस पंपरे। तो यही सिंपल सा मिसेस पंपरे का जीवन परिचय है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और आपके 4 नंबर जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ये आया तब। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर तैयार करना है। जो कैरेक्टर स्केच होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने लिया है। तो आपको इसको लिख कर सॉल्व करना है, मिसेस पंपरे की स्टोरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, इसको आपको तैयार करना है। ये एक चैप्टर से 2 स्केच हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 बोर्ड एग्जाम में। इन दोनों में से एक जो है वो पक्का आएगा आपका। तो इसलिए इनमें से आपको दोनों को तैयार करना है। एक मैं आपको बता देता हूँ हरी सिंह का, लेकिन अनिल का आपको याद करना आपके गैस पेपर से या फिर आपके बुक में दिया होगा। अनिल का कैरेक्टर स्केच आपको याद कर लेना, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से भी याद कर सकते हैं। तो आंसर दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे किसका कैरेक्टर स्केच? हरी सिंह का। आंसर, हरी सिंह वॉज अ स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह जो था वो काफ़ी यानी कि चोर था, छोटा मोटा। हरी सिंह वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम एंड ही केप्ट चेंजिंग नेम्स सो दैट पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड हिम। यानी कि हरी सिंह का जो नाम था वो ये इसका असली नाम नहीं था, इसका दूसरा नाम कुछ और था और इसको वो रखता था। बदल लिया था उसने अपना नाम। क्यों बदला था? ताकि उसको पुलिस जो है वो पकड़ ना सके। ही वॉज अ लायर एज वेल बिकॉज ही इवन लाइड टू अनिल दैट ही कुड कुक। यानी कि वो झूठा था, लायर। ही वॉज अ लायर एज बिकॉज, क्योंकि उसने हरी सिंह को तक झूठ बोला, हरी सिंह से, जो कि उसने उसको खाना पकाना भी सिखाया था। यहाँ तक कि वो झूठा था, चोर था। कौन? हरी सिंह। हिज मेन जॉब वॉज टू बी फ्रेंड्स विद पीपल एंड देन डिसीव दैम एंड रॉब दैम एंड रन अवे। यानी कि उसका मेन जॉब क्या था? वो किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाता था, लोगों को, और उनके साथ में रहता था। देन डिसीव दैम, और उनको बहुत ही ट्रस्ट बना लेता था उनके साथ में, फिर उनको लूट लेता था और फिर भाग जाता था। ये काम था किसका? हरी सिंह का। तो हरी सिंह कौन था? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हरी सिंह का स्केच काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सिंपल तरीके से। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको यह याद रखना है कि ये वाला जो है दोनों स्केच आपको तैयार करना है, तभी आपके जो वो 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए आपको दोनों को तैयार करना है। एक मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आप खुद से तैयार करना आपको एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपका। ग्रिफिन वॉज नॉट ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। ग्रिफिन जो है वो ट्रू साइंटिस्ट यानी कि जो सच्चा साइंटिस्ट होता है वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने जो मिसयूज़ करा था अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का। इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट बाय गिविंग 2 इंसिडेंट्स ऑफ दिस स्टोरी फ्रॉम दिस स्टोरी। यानी कि अब इस चीज़ को आप समझ जाओ। यानी कि इलिस्ट्रेट करने का मतलब होता है आप इसको समझाओ लिख कर। दिस पॉइंट बाय गिविंग, जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखकर 2 इंसिडेंट्स आपको समझाना है इस स्टोरी से, जिससे ये साबित हो कि जो ग्रिफिन जो है वो सच्चा साइंटिस्ट नहीं था और उसने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज़ करा था। तो चलिए आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ आपका अ ट्रू साइंटिस्ट इज़ अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। यानी कि जो सच्चा साइंटिस्ट होता है वो जो लॉ होते हैं, नियमों के हिसाब से चलता है, उनको नहीं तोड़ता है। अ साइंटिस्ट कॉल्ड अ नेचुरल फिलोसफर, और साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फिलोसफर। ग्रिफिन वॉज नॉट ट्रू साइंटिस्ट एज ही डिड नॉट यूज़ हिज डिस्कवरी ऑफ हाउ टू मेक अ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल फॉर अ गुड यूजेस। यानी कि ग्रिफिन जो सच्चा साइंटिस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने अपनी डिस्कवरी यूज़ करी थी, वो हाउ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल फॉर अ गुड यूजेस, अच्छे कामों के लिए किस तरीके से इंसान जो है वो इस डिस्कवरी का यूज़ करते कि जिससे कि इंसान गायब हो, और उसका किस तरीके से अच्छे यूज़ करे, इस डिस्कवरी को वो अच्छे से नहीं समझा पाया। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड बिहेव्ड लाइक एन क्रिमिनल। यानी कि उसने अपना खुद का कंट्रोल खो दिया और वो एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। पहला अब दिया हुआ, इसमें 2 पॉइंट बताना थे आपको। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है ही सेड फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड रन अवे। उसने पहला काम क्या करा, अपने जो जहाँ पे वो रहता था, मकान मालिक था, उसका घर जला दिया और भाग गया। तो पहली गलती तो ये थी किसकी? ग्रिफिन की। देन ही स्टोल फूड विदाउट पेइंग फॉर इट इन लंडन स्टोर। और उसने क्या करा, उसने जो है वो
फूड जो होता है, फूड यानी कि खाना भेज दिया बिना पैसे दिए, कि वहाँ उन स्टोर में बिना पैसे दिए वो सारा खाना भेज दिया। दूसरी गलती ये थी किसकी, ग्रिफिन की। बिसाइड्स ही रॉब्ड द ऑनर ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी एंड स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जी मैंस डेस्क। और उसने क्या करा, रॉब्ड यानी कि ही रॉब्ड ओनर द थेरेटिकल कंपनी स्टोल, यानी कि अपने जो थेरेटिकल कंपनी थी वहाँ से चोरी करी, पैसे चुराए, और एक क्लर्जी मैन जो था उसके डेस्क से पैसे चुराए। यही गलती थी जिससे ये साबित होता है ग्रिफिन जो है वो सच्चा साइंटिस्ट नहीं था। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, आपको इस तरीके से ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इसको आपको लिख कर सॉल्व करना है। आप आई होप इसको समझ जाएंगे अच्छे से अगर आप इसको लिख कर सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड एब्राइड्स मदर हेल्प हिम इन अ इनिशियल स्टेजेस टू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया था कि जो एब्राइड्स की मदर ने किस तरीके से उसकी हेल्प करी थी। और इसमें पूछ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, व्हाट रोल डिड एब्राइड्स मदर पे इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। इस तरीके से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। और थर्ड एक और दिया हुआ, डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। तो तीनों क्वेश्चन एक ही आंसर है तीनों का, आपको तीनों को ध्यान से देखना है। किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वही आते हैं जो आपने बुक्स में होते हैं आपके, जो आपके गैस पेपर से आप पढ़ते हैं, जो टीचर आपको बताते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, वही क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता है, बस तभी आपको समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है किताब से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सारे जो होते हैं वो आपके बुक से ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से, कुछ पॉइंट होते हैं क्वेश्चन को समझने के कि आंसर में आपको क्या लिखना है, उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाता है। फिलहाल आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन के एक ही आंसर है। इस तरीके से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ भी है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। व्हेन हिज फादर डाइड ही वॉज इन 3rd ग्रेड, यानी कि जब उसके पिता ख़त्म हो गया तो किस तरीके की दिक्कतें उनको आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो सिर्फ एक ही बच्चा था अपने पेरेंट्स का, उसमें और उनके माता पिता का कोई भी बच्चा, यानी कि सिंगल बच्चा था वो। ही कुड नॉट डू मच इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, यानी कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया रीडिंग में, पेंसिल्वेनिया में पढ़ता था। ही यूज्ड टू कलेक्ट थिंग्स, यानी कि उसने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करा। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उसने क्या करा, बटरफ्लाइज जो होती हैं यानी कि तितलियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही बिकम एन एस्ट्रोनमर टू, और वो जो एस्ट्रोनमर बनना चाहता था। कौन, अपना जो एब्राइड था। समटाइम्स ही ऑल्सो डिड स्टार्ट गेजिंग ऑल नाइट, वो पूरी रात वगैरह जगता था, ये सारी चीज़ें करता था। हिज मदर बिकम हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसकी माता जो थी, उनकी माँ जो थी उसकी फ्रेंड बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि उसके पिता जो थे वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। और आगे दिया हुआ है इसमें आपका, सी ऑल्सो ब्राउट हिम अलोन फ्रेंड्स होम फ्रेंड्स, सी ऑल्सो ब्राउट हिम होम फ्रेंड्स, यानी कि वो उसके घर में भी जो अच्छे दोस्त की तरह रहते थे दोनों, कौन, जो माँ और बेटे थे। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, अब उनने 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुके थे वो, कौन, एवराइट। हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो उनकी माँ ने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करा किस चीज़ में, उनकी लर्निंग को जो देखा कि किस तरीके से सीखना चाहते हैं, उस तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करा, उनको इंटरेस्ट को जानकर उनकी माँ ने। शी वुड टेक हिम इन ट्रिप्स, शी ब्राउट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट्स, यानी कि उनकी माँ ने, अभी मैंने बताया शॉर्ट में भी था, उनकी माँ ने उनको ख़रीद कर दिए, उनको ट्रिप्स वगैरह दी, सारी चीज़ें कराई, टेलीस्कोप खरीद कर दिए, माइक्रोस्कोप, कैमरा और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें खरीद कर दी। किसको, एब्राइट को, उनकी माँ ने। दस सी प्लेड एन एक्सलेंट रोल इन मेकिंग हर सन इन अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उनकी माँ ने जो बहुत ही ज़्यादा गहरा रोल निभाया था, सबसे बड़ा रोल जो था, एक्सलेंट रोल उनकी माँ का था। इन मेकिंग हर सन अ ग्रेट साइंटिस्ट, अपने बेटे को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने का सबसे बड़ा रोल जो था वो उनकी माँ का था। किसकी, एब्राइट की जो माँ थी। तो उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटे की मदद करी। वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था आपसे, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन इनिशियल स्टेजेस टू मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, यानी कि शुरू के दिनों में किस तरीके से उनकी माँ ने उनकी मदद करी थी। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा कि उनकी माँ ने जो है वो किस तरीके से उनकी मदद करी थी। काफ़ी अच्छा कहानी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मडिल्टा से। मडिल्टा जो चैप्टर है ना,
द नेकलेस गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मडिल्टा। मडिल्टा का कैरेक्टर स्केच दी थी। ये आपका 2020-22 बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर सॉल्व करना है। तो आंसर को समझते हैं। आंसर में दिया हुआ मडिल्टा इज़ अ वेरी प्रिटी यंग वुमन, यानी कि मडिल्टा थी बहुत ज़्यादा यंग थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। सी इज़ ड्रीमिंग वुमन, यानी कि वो सपने वाली देखने वाली औरत थी, बहुत ज़्यादा सपने देखती थी। सी इज़ अ लेडी ऑफ हाई एम्बिशंस, वो जो उनकी जो एम्बिशंस थी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। शी डज़ नॉट टेक लाइफ प्रैक्टिकली, यानी कि वो प्रैक्टिकली लाइफ नहीं जीती थी, वो सपनों में रहती थी हमेशा। सी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि वो जो पैदा हुई वो कहाँ पैदा हुई, क्लर्क्स जो होते हैं ना, उस फैमिली में पैदा हुई। शी देयर फॉर मैरिज एन ऑर्डनरी क्लर्क, यानी कि उनकी शादी भी एक ऑर्डनरी क्लर्क से हुई जिनका नाम मिसेस लुइसेल था। शी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन, यानी कि वो जो थी वो सोचती थी कि उनको कोई अमीर इंसान जो है, अमीर व्यक्ति जो है, अमीर आदमी जो उनसे प्यार करे, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। सी इज़ एडमायर्ड ग्रेटली बाय ऑल प्रेजेंट्स एट दी पार्टी, यानी कि वो जो थी वो पार्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना चाहती थी, इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहती थी। सी लॉजेस नेकलेस, उन्होंने अपना नेकलेस खो दिया था जो कि उन्होंने किसी अपनी फ्रेंड से उधार लिया था, वो सोने का था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तब आपको पता होगा। शी बाइज़ अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न्स इट, और उन्होंने फिर दूसरा नेकलेस नया ख़रीदा और उनको अपने फ्रेंड को वापस करा। शी नाउ वॉट टेस्ट ऑफ रियल पॉवर्टी, और तब उन्होंने असली जो पॉवर्टी होती है, यानी कि रियल गरीबी जो होती है, उसका टेस्ट जो है वो चखा कि हाँ गरीबी का टेस्ट क्या होता है। सी हैड डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ, यानी कि फिर वो अपने घर का सारा काम करने लगी। शी लॉसेस हर ब्यूटी, उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी। सी रूइंस हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर फ्यूलिश डिज़ायर्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, क्यों, अपने उस फ्यूलिश यानी कि बेकार से जो इच्छाएं होती हैं उनको जो थी उस वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अपना उन्होंने बर्बाद कर ली। इट टेक्स द लुइसेल्स 10 years टू रिपे द मनी, और उस जो नेकलेस का उनको कर्ज हुआ उसको चुकाने के लिए उनके पति यानी कि लुइसेल्स थे, उनको कितना टाइम लगा, 10 साल लगा दोनों को मिलकर। सी ग्रोज रफ हार्ड इन ओल्ड टाइम, और उनको अपने जो वो बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा था आपसे कि इस स्टोरी में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आते हैं, क्या सिखाती है ये स्टोरी। तो ये स्टोरी सिखाती है कि कभी भी आपको झूठा यानी कि नकली दिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे आप हैं, जैसी ज़िंदगी आपको मिली है वही चीज़ आपको दिखाना चाहिए सामने वाले को। तो जितनी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आपको ज़िंदगी जीना चाहिए, ना कि झूठी तरीके से। हो सकता है आपका बजट ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी आपके अपने बजट के हिसाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग इम्प्रेस हों। इससे आपका ही नुकसान होता है और किसी का नहीं। और इस स्टोरी में प्रैक्टिकल में ये दिखाया भी है। तो मिसेस मडिल्टा जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशंस रखती थी, बहुत ज़्यादा सपने देखती थी, और ऐसे सपने देखती थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते थे। तो इस वजह से जो उन्होंने, ताकि पार्टी में वो सबसे अलग सबसे खूबसूरत दिख सकें, उन्होंने क्या करा था, अपने फ्रेंड का एक नेकलेस उधार लिया था। और नेकलेस क्या होता है, वो गिर जाता है, और इसलिए इस चैप्टर का नाम भी द नेकलेस रखा गया है। फिर बाद में क्या करते हैं वो लोग दोनों पति और पत्नी, उस नेकलेस को एक कर्जा लेकर, उधार लेकर नेकलेस बनवाते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड को वापस करते हैं, ठीक। और उस कर्जे को चुकाते चुकाते वो नेकलेस बहुत ही महंगा था, उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी नर्क हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आई होप इसको ये आंसर आपको समझ में आया हो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको लिया। तो अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोली चैप्टर का गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन है, इसको आपको लिख को सॉल्व करना है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। भोली वॉज अ सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल, भोली जो थी काफ़ी सिंपल थी बट काफ़ी अच्छी होशियार लड़की थी। अनफॉर्चुनेटली शी सफ़र्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड अ स्मॉल पॉक्स, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, क्या थी कि वो जूझ रही थी किससे, सफ़र्ड हेड इंजरी, यानी कि उसके दिमाग में जो चोट लग गई थी और उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, सिर्फ यही दिक्कत थी। इट मेड हर सफ़र ऑल थ्रू हर लाइफ्स, और इसी चीज़ के चलते वो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है इस चीज़ में बीत गई। शी कुडंट स्पीक टिल
शी वॉज 5 और तब तक वो बोल नहीं पाई थी। अभी मैंने आपको बताया जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई तब तक वो बोलना भी नहीं सीखी थी क्योंकि उसके दिमाग में चोट लग गई थी। शी स्टैमर्ड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, वो तुतलाने लगती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है तुतलाना, हकलाना, ठीक। जब वो बोलना शुरू करती थी, स्टार्टेड स्पीकिंग, तब वो हकलाने लगती थी। द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड हर होल बॉडी लिविंग ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स का अटैक्स था उसने परमानेंटली उसकी बॉडी जो पूरी ख़राब कर दी थी क्योंकि ब्लैक कलर के जो पॉक होते हैं मार्क्स वो उसकी बॉडी पर रह गए थे, पूरी बॉडी पर ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट डॉट से हो गए थे। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड लर्नर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी सीखने को लेकर, बहुत ही ज़्यादा सीखने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थी। विद हर टीचर सपोर्टेड शी ग्रू टू बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि उसकी टीचर के सपोर्ट उन्होंने बहुत करा उनकी टीचर ने कि इसको भोली को। जब वो बड़ी हुई तब उनको कॉन्फिडेंट भी आया और वो इंडिपेंडेंट भी हुई। सीइंग हर टीचर्स फेथ इन हर एबिलिटीज़, उन्होंने देखा कि उनकी जो टीचर्स थी वो बहुत ज़्यादा फेथ थी, बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और उनकी एबिलिटीज़ को भी समझती थी। शी मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ, तभी उन्होंने अपनी ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे। किसने? भोली ने। हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एटीट्यूड रेज हर वॉइस अगेंस्ट आ सोशल ईवल प्रूव्ड दैट शी वॉज एजुकेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई और उनका एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी हुई, अच्छे तरीके से बोलने भी लगी। किसके अगेंस्ट? सोशल ईविल, यानी कि सोशल्स के जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ना दुनिया के, कि वो उसको स्मॉल पॉक्स है, ये बहुत सारी लोग, बहुत सी बातें होती हैं, उनको उन्होंने गलत रॉन्ग साबित करा। प्रूव्ड दैट शी एजुकेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म, उन्होंने ये चीज़ साबित करी कि वो पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो कि बोली की थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर तैयार कर लेना है। ये जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हार्ट टचिंग स्टोरी है। इसमें जो जिस तरीके से स्टोरी बताई है ना, अगर आप पढ़ेंगे डीपली तब आपको समझ में आएगा और आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से जो बोली की स्टोरी दिखाई है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनको आपको लिख लिख कर सॉल्व करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप जो आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में आप लिख पाएंगे अपनी कॉपी में। तो इंग्लिश की आपकी जो सप्लीमेंट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, इसलिए इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से ही कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना है, आंसरों को समझना है, ठीक है। सिर्फ आंसर को नहीं समझना होता है, क्वेश्चन को ही समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, उसी तरीके से आपको आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन सारे, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोज़ और भी देखने के लिए इंग्लिश की आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगा।